फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 15, पद संख्याएं 12 से 20 तक। यदि हमारी शिक्षा यह है कि मसीह मृतकों में से जी उठे हैं, तो आप लोगों में से कुछ या कैसे कहते हैं कि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता? यदि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता तो मसीह भी नहीं जी उठे हैं। यदि मसीह नहीं जी उठे हैं तो हमारा धर्म प्रचार व्यर्थ है और आप लोगों का विश्वास भी व्यर्थ है। तब हमने ईश्वर के विषय में मिथ्या साक्ष्य दिया, क्योंकि हमने ईश्वर के विषय में यह साक्ष्य दिया कि उसने मसीह को पुनर्जीवित किया, और यदि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता तो उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि यदि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता तो मसीह भी नहीं जी उठे हैं। यदि मसीह नहीं जी उठे हैं तो आप लोगों का विश्वास व्यर्थ है और आप अब तक अपने पाप में फंसे हैं। इतना ही नहीं, जो लोग मसीह में विश्वास करते हुए मर गए हैं, वे भी विनष्ट हो गए हैं। मसीह पर हमारा जो भरोसा है, यदि वह इस जीवन तक ही सीमित है, तो हम मनुष्यों में से सबसे अधिक दयनीय हैं। किंतु मसीह सचमुच मृतकों में से जी उठे हैं। जो लोग मृत्यु में सो गए हैं, उनमें से वह सबसे पहले जी उठे हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मैं जागने पर तेरा स्वरूप देखकर परितृप्त होऊंगा। मैं जागने पर तेरा स्वरूप देखकर परितृप्त होऊंगा। ये प्रभु मुझे न्याय दिला, मेरी दुहाई पर ध्यान दे। मैं निष्कपट हृदय से जो प्रार्थना कर रहा हूँ, उसे तो सुनने की कृपा कर। अनुवाक्य। मैं जागने पर तेरा स्वरूप देखकर परितृप्त होऊंगा। मैं जागने पर तेरा स्वरूप देखकर परितृप्त होऊंगा। हे ईश्वर, मैं तुझे पुकारता हूँ, मेरी सुन। मुझ पर दया दृष्टि कर, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर। अपना महान प्रेम मुझे प्रदर्शित कर, क्योंकि तू अपने भक्तों को उनके शत्रुओं से बचाता है। अनुवाक्य। मैं जागने पर तेरा स्वरूप देखकर परितृप्त होऊंगा। मैं जागने पर तेरा स्वरूप देखकर परितृप्त होऊंगा। तू आँख की पुतली की तरह मेरी रक्षा कर। मुझे अपने पंखों की छाया में छिपा। मैं सन्मार्ग पर चलकर तेरे दर्शन करूंगा। मैं जागने पर तेरा स्वरूप देखकर परितृप्त होऊंगा। अनुवाक्य। मैं जागने पर तेरा स्वरूप देखकर परितृप्त होऊंगा। मैं जागने पर तेरा स्वरूप देखकर परितृप्त होऊंगा। जय घोष।
हालेलुया। हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने राज्य के रहस्यों को मेरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 8 पद संख्याएं 1 से 3 तक। यीशु नगर नगर और गांव गांव घूमकर उपदेश देते और ईश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाते रहे। 12 प्रेरित उनके साथ थे और कुछ नारियां भी जो दुष्ट आत्माओं और रोगों से मुक्त की गई थी। मरियम जिसका उपनाम मगदलेना था और जिससे 7 अब्दूत निकले थे। हेरोद के कारिंदा मूसा की पत्नी यूहन्ना, सुसन्ना और अनेक अन्य नारियां भी जो अपनी संपत्ति से यीशु और उनके शिष्यों का सेवा सत्कार करती थी। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र से हैं। अध्याय 15 पद संख्याएं 12 से 20 तक। इसमें संत पौलुस इसी तरह शुरू करते हैं। यदि हमारी शिक्षा यह है कि मसीह मृतकों में से जी उठे हैं, तो आप लोगों में से कुछ यह कैसे कहते हैं कि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता? यदि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता तो मसीह भी नहीं जी उठे हैं। यदि मसीह नहीं जी उठे हैं तो हमारा धर्म प्रचार व्यर्थ है और आप लोगों का विश्वास भी व्यर्थ है। याद रखें, संत पौलुस के ज़माने में वहाँ के यहूदियों में जो सदूकी थे, अधिकांश सदूकी विश्वास नहीं करते थे कि मृतकों का पुनरुत्थान होता है। वे मृतकों के पुनरुत्थान में विश्वास नहीं करते थे। इसके अलावा सब यूनानी लोग विश्वास करते थे कि आत्माएं मनुष्य के शरीर में कैदी हैं। मृत्यु के समय आत्माएं निकल जाती है और शरीर सड़ जाता है, समाप्त हो जाता है। इसी तरह के विचारों के कारण कुरिन्थ के कई लोगों ने पुनरुत्थान में विश्वास नहीं किया। इसलिए संत पौलुस अपने पहले पत्र के 15वें अध्याय में इसी तरह शुरू करते हैं। भाइयों, मैं आप लोगों को उस सुसमाचार का स्मरण दिलाना चाहता हूँ जिसका प्रचार मैंने आपके बीच किया, जिसे आपने ग्रहण किया, जिसमें आप दृढ़ बने हुए हैं, और यदि आप उसे उसी रूप में बनाए रखेंगे जिस रूप में मैंने उसे आपको सुनाया, तो उसके द्वारा आपको मुक्ति मिलेगी, नहीं तो आपका विश्वास व्यर्थ होगा। संत पौलुस ने कुरिन्थ के लोगों को सुसमाचार सुनाया। आगे वे समझाते हैं सुसमाचार क्या है। पद संख्याएं 3 और 4 में संत पौलुस इसी तरह समझाते हैं। मसीह हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए मरे, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। वह कब्र में रखे गए और तीसरे दिन जी उठे, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। प्रभु यीशु के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान है सुसमाचार। उस सुसमाचार में विश्वास करना है, तब हमको मुक्ति मिलेगी। इसलिए आज के पहले पाठ की शुरुआत में संत पौलुस उनसे सवाल करते हैं, यदि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता तो मसीह भी नहीं जी उठे हैं। यदि मसीह नहीं जी उठे हैं
तो हमारा धर्म प्रचार व्यर्थ है और आप लोगों का विश्वास भी व्यर्थ है, बेकार है। आगे संत पौलुस हमको समझाते हैं, मसीह पर हमारा जो भरोसा है, यदि वह इस जीवन तक ही सीमित है तो हम मनुष्यों में से सबसे अधिक दयनीय हैं। किंतु मसीह सचमुच मृतकों में से जी उठे। जो लोग मृत्यु में सो गए हैं उनमें से वह सबसे पहले जी उठे। यीशु मसीह वास्तव में मरकर महिमानित होकर जी उठे। उनका शरीर महिमानित हो गया। महिमा के साथ प्रभु यीशु जी उठे। यदि प्रभु यीशु महिमा के साथ जी उठे तो हम लोग भी उनके समान जी उठेंगे। पूरे व्यक्तित्व के साथ हम महिमानित होकर जी उठेंगे। इसलिए थिस्सलुनीकियों के नाम पहले पत्र अध्याय 4 और संज्ञा 14 में संत पौलुस इसी तरह हमको समझाते हैं। हम तो विश्वास करते हैं कि यीशु मर गए और फिर जी उठे। जो यीशु में विश्वास करते हुए मरे, ईश्वर उन्हें उसी तरह यीशु के साथ पुनर्जीवित कर देगा। जैसे यीशु मरकर जी उठे, वैसे सभी विश्वासी महिमा के साथ जी उठेंगे। और इस अध्याय के अंतिम में संत पौलुस हमको इसी प्रकार समझाते हैं, प्यारे भाइयों, आप दृढ़ तथा अटल बने रहें और यह जानकर कि प्रभु के लिए आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं है। आप निरंतर उनका कार्य करते रहें। पुनरुत्थान में विश्वास कर उत्साह के साथ हमें कार्य करते रहना है। हमें अनंत जीवन में प्रवेश करना है। इसलिए प्रभु यीशु आए हैं और जब कभी हम प्रभु यीशु के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा करते हैं, तब शैतानी बंधन खुल जाते हैं, शैतानी हरकतें बंद हो जाती है और हम पश्चाताप करने लगते हैं, पवित्र आत्मा से भरने लगते हैं। इसलिए हम पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं जिसने प्रभु यीशु को मृतकों में से पुनर्जीवित किया है और सबसे महान नाम प्रदान किया है। प्रभु यीशु का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी और अधोलोक के सब निवासी घुटने टेकते हैं और पिता ईश्वर की महिमा के लिए सब लोग ये स्वीकार करते हैं, यीशु ही प्रभु हैं, यीशु ही मालिक है। हम पिता ईश्वर को धन्यवाद देकर इस विश्वास के अनुसार जीवन बिताए। आज के सुसमाचार में मात्र 3 पवित्र वचन है, लेकिन इन पवित्र वचनों में बहुत सारे रहस्य छिपे हैं। हम मात्र 2 मुद्दों पर मनन करेंगे। सबसे पहला मुद्दा है कि प्रभु यीशु नगर नगर और गांव गांव घूमकर उपदेश देते थे, सुसमाचार का प्रचार करते थे। पिता ईश्वर ने इब्राहिम के द्वारा वादा किया था, एक मुक्तिदाता आएगा और सारे संसार को उसके द्वारा कृपा मिलेगी, आशीर्वाद मिलेगा। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 22 पद 18 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, इसलिए तुम्हारे वंश के द्वारा पृथ्वी के सभी राष्ट्रों का कल्याण होगा। इब्राहिम का वंश यीशु है। प्रभु यीशु के द्वारा सभी राष्ट्रों का कल्याण होगा, सभी राष्ट्रों की मुक्ति होगी। इसलिए प्रभु यीशु आए हैं। प्रभु यीशु का एक निश्चित मिशन था। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 के अंतिम में यीशु अपने मिशन को अपने शिष्यों के सामने प्रस्तुत किया। वह इस प्रकार है, मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है, इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ
और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिए हैं तुम लोग उनका पालन करना उन्हें सिखलाओ। और याद रखो, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। पिता ईश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को पूरा अधिकार दिया है। अब प्रभु यीशु अपना पूरा अधिकार अपने शिष्यों को देते हैं और 3 कार्य करना है। सबसे पहला मिशन है सबों को, सब राष्ट्रों को शिष्य बनाना है। यीशु न केवल व्यक्तियों की मुक्ति चाहते हैं, सभी देश, सभी संस्कृतियों को सुसमाचार सुनाना है। जहाँ सुसमाचार का प्रचार होगा वहाँ के लोग सब बुराइयां छोड़ दे, अन्याय, अत्याचार, हर तरह की बुराई, बंधन सब छोड़ दे, वे सब पूर्ण रूप से मुक्त हो जाए। वहाँ की सारी वस्तुएं, प्रकृति, पेड़ पौधे, जानवर, सब कुछ प्रभु यीशु के अधीन में रहे। तभी सभी राष्ट्र शिष्य बन जाएंगे, सभी लोग शिष्य बन जाएंगे, ईश्वर का राज्य फैलता जाएगा। और इसलिए मिशनरी लोगों ने जहाँ गया वहाँ की सारी बुराइयों को छोड़ने के लिए, दूर करने के लिए अथक परिश्रम किया। संसार भर में बहुत सारी बुराइयों को दूर करने के लिए मिशनरी लोग सफल रहे। दूसरा मिशन है उन सबों को बपतिस्मा देना है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा देना है। 7 संस्कारों से मनुष्य ईश्वरीय जीवन प्राप्त करते हैं। सबसे पहला संस्कार है बपतिस्मा संस्कार, और उसके बाद परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु को बराबर स्वीकार करना है। आध्यात्मिक जीवन के लिए, उसकी पुष्टि के लिए 7 संस्कार चाहिए। इसलिए प्रभु ने आदेश दिया कि शिष्य लोग जाकर 7 संस्कारों की सेवा करें, उनका अनुष्ठान करें। शिष्यों के लिए यीशु का तीसरा मिशन है सभी लोगों को यीशु की शिक्षा सुनाए। सुसमाचार के साथ साथ यीशु की शिक्षाओं को सुनाना है। पहले पाठ में हमने सुना सुसमाचार प्रभु यीशु के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान है। इसके अलावा यीशु उपदेश देते थे, शिक्षा देते थे। यीशु के अनुसार, यीशु की शिक्षाओं के अनुसार ईश्वर के राज्य के लिए, ईश्वर के राज्य के बारे में शिक्षा देनी है, लोगों को सिखाना है। क्योंकि बहुत सारे अंधविश्वास, अविश्वास चारों तरफ चलता रहता है। यीशु की शिक्षाओं को फैलाना है, तभी सबके सब यीशु की शिक्षाओं के अनुसार जीवन बिताकर, ईश्वर की संतान का जीवन बिताकर स्वर्ग पहुंच सकेंगे। इसलिए आज के सुसमाचार की शुरुआत में हमने सुना कि प्रभु यीशु नगर नगर और गांव गांव घूमकर उपदेश देते थे, सुसमाचार का प्रचार करते थे। यीशु अपने शिष्य लोगों को सिखा रहे थे, दिखा रहे थे कैसे शिष्य बनाना है, कैसे उनकी शिक्षाओं को फैलाना है। यीशु लोगों को शिक्षक बनाते थे, साथ साथ अपने साथ रहने वालों को प्रशिक्षण दे रहे थे। हमको भी यीशु का रास्ता अपनाना है, यीशु का प्रचार करना है, यीशु की शिक्षा को फैलाना है। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 4 में प्रभु यीशु एक समारी स्त्री से बातें करते हैं। यहूदी लोग अपने जात की महिलाओं को साथ नहीं ले जाते थे। जो छोटे जात के थे उन सबों के साथ संपर्क नहीं है। लेकिन हम लोग देखते हैं संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 4 में प्रभु यीशु एक समारी स्त्री से बातें करते हैं। यहूदी लोग समारियों से संपर्क नहीं रखते थे, लेकिन प्रभु यीशु ने बड़े प्रेम से उसको सुसमाचार सुनाया।
और हम लोग यह पढ़ते हैं, उस वक्त यीशु के शिष्य लोग बाजार गए थे, वे लौट रहे थे। तब हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, उसी समय शिष्य आ गए और उन्हें यह स्त्री के साथ बातें करते देखकर अचंभे में पड़ गए। फिर भी किसी ने यह नहीं कहा इससे आपको क्या, अथवा आप इससे क्यों बातें करते हैं। कहने का मतलब यह है कि यहूदी समाज ऐसी स्त्रियों के साथ बातें करते देखना नहीं चाहता था। वे महिलाओं को हीन दृष्टि से देखते थे। इसलिए संत लूकास लिखते हैं उन नारियों के बारे में, वे अपनी संपत्ति से यीशु और उनके शिष्यों की सेवा परिचर्या करती थी। वे धनी थी, उदार थी और प्रभु यीशु से प्रभावित होकर यीशु के समान जीवन बिताने के लिए प्रयास करने वाली थी। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, हम सबों को प्रभु यीशु से सीखना है, महिलाओं को उचित स्थान देना है। हमारे परिवारों में, हमारे समाज में, हमारे व्यवहारों में महिलाओं को उचित स्थान देना है। जैसे ईश्वर उनको देखता है, उसी तरह हमको महिलाओं को देखना है, उनके साथ व्यवहार करना है और उन महिलाओं के समान हमको भी उदार बनना है। प्रभु यीशु और उनके शिष्यों की सेवा के लिए, कलीसिया के विकास के लिए, सुसमाचार के प्रचार के लिए हमको अपना योगदान देना है। हमें भी उदार बनना है। प्रभु यीशु ने वादा किया है, इसने मेरे लिए घर, भाई बहनों, माता पिता, पत्नी, बाल बच्चों अथवा खेतों को छोड़ दिया है, वह 100 गुना पाएगा और अनंत जीवन का अधिकारी होगा। प्रभु यीशु के लिए और उनके मिशन के लिए हमें आर्थिक योगदान देना है, दूसरों की सहायता करनी है, कलीसिया की सहायता करनी है। हम ये कृपाएं मांगते हैं। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम सब प्रभु यीशु के समान उनके मिशनों को आगे बढ़ने के लिए उत्साही रहें। हम सब उदार बने। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।